नमस्कार दोस्तों देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। वो भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है। कोरोना संकट के बीच भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों 31 रुपये 82 पैसे के तेल का रेट मिलने वाला 100 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें क्यों हैं? पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी की वजह क्या है और 5 साल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी कमाई की? भारत में तेल के दाम कैसे तय होते हैं? एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स क्या है और इससे महंगाई पर क्या असर होगा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से? दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस साल करीब 23 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले 10 महीनों में ही इसके दाम में करीब 17 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। ईंधन की कीमतें राज्य के हिसाब से अलग अलग है। इसका कारण राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला मूल्यवर्धित कर या वैट है। वैट क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। दोस्तों राजस्थान में पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट वसूला जाता है। राजस्थान सरकार पेट्रोल पर सर्वाधिक कर वसूलती है। इस राज्य में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट है। श्रीगंगानगर में तेल की आपूर्ति जयपुर तथा जोधपुर से होती है। अधिक दूरी की वजह से परिवहन खर्च ज़्यादा आता है और पेट्रोल जयपुर में श्रीगंगानगर के मुकाबले 4 रुपये सस्ता रहता है। जबकि पिछले दिनों सरकार ने 2% वैट में कटौती भी की थी। दोस्तों पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी की 3 वजह हैं। कच्चा तेल 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पर है जो विदेश से आयात होता है। इस साल कच्चा तेल 23% तक महंगा हो चुका है। केंद्र पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा ही नहीं रहा है। दोस्तों दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है? दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1.45 रुपये वेनेजुएला में सबसे सस्ता पेट्रोल है और 174.38 रुपये के हिसाब से हांगकांग में सबसे महंगा मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश में पेट्रोल की कीमतें क्या क्या हैं। दोस्तों जहां भारत में 100 रुपये के करीब में है वहां बांग्लादेश में 76 रुपये 41 पैसे के करीब है और नेपाल में 68 रुपये 98 पैसा है। भूटान में 49 रुपये 56 पैसा है और पाकिस्तान में 51 रुपये 14 पैसा है। श्रीलंका में 60 रुपये 26 पैसा। बाकी सभी हमारे कंट्री में पेट्रोल के रेट बहुत कम है लेकिन भारत में ही इतने अधिक क्यों हैं? दोस्तों 5 साल में पेट्रोल से केंद्र सरकार ने दोगुनी कमाई की है। दोस्तों 1.72 लाख कमाए हैं केंद्र ने 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पाद शुल्क से और 3.34 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया यह आंकड़ा 2019 से 20 में। दोस्तों 43% बढ़ी। राज्यों को वैट लगाने से पहले होने वाली कमाई 5 साल में 1.37 लाख करोड़ हुई थी 2014-15 में और वहीं 2019-20 में 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई उनकी कमाई। दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 चरण में निर्धारित होती हैं। पहला होता है रिफाइनरी या कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। दूसरा नंबर है तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती है और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं और तीसरे नंबर पर यहां पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है और चौथे नंबर पर आता है खरीदार यानी कि आम जनता, हम और आप। ये केंद्र और राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों देकर हम लोग तेल खरीदते हैं। दोस्तों यानी कच्चा तेल विदेश से खरीदा जाता है, फिर देश की रिफाइनरियों में पहुंचता है, फिर यहाँ से पेट्रोल पंपों पर पहुंचता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उससे 50% से अधिक टैक्स होता है। दरअसल डीलर्स को तो पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वैट और डीलर कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ताओं को मिलता है तो इसकी कीमत दोगुनी से भी अधिक हो जाती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनर की कास्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश में बनी चीज़ों पर सरकार को देती है। वही वैट वो टैक्स है जो उत्पादन के अलग अलग चरणों पर चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जाती है और वैट जो होता है राज्य सरकार लेती है।
दोनों ही टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया होता है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत बहुत ज़्यादा होना तय है। दोस्तों अभी भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें 70% के लगभग टैक्स होता है और कुछ भी नहीं होता है। क्या इससे महंगाई भी बढ़ेगी? इसका महंगाई पर फ़र्क क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का व्यावसायिक जगत पर ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन होता है। महंगाई सूचकांक के उतार चढ़ाव में पेट्रोल और डीजल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेट्रोल और डीजल का थोक मूल्य सूचकांक WPI का योगदान होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.34% का पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का ज़्यादा असर थोक मूल्य सूचकांक पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर लोगों की जेबों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।